सभी साथियों को नमस्कार। हमारा पिछला वीडियो ज़बरदस्त रहा कि एमएलएम में क्रिप्टो क्यों सक्सेसफुल नहीं होता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वीडियो है। कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये सारा आपको बिल्कुल और भी पसंद आएगा, तो इसे लास्ट तक देखें। और जो भी कोई अगर आपको एमएलएम में क्रिप्टो के बारे में बताता है उसको बिल्कुल इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। क्रिप्टो टोकन या कॉइन आधारित एमएलएम जो योजनाएं होती हैं, अक्सर वो निवेशकों को उच्च रिटर्न और बहुत अधिक लाभ देने का वादा करती है। ये योजनाएं आमतौर पर जिस तरीके से चलती हैं, मैं उसके बारे में आज आपको थोड़ा सा बताता हूँ। क्रिप्टो टोकन या कॉइन आधारित जो एमएलएम योजनाएं होती हैं वो मुख्यतः इन प्रकारों के होते हैं। जो पहला है वो है स्टेकिंग इनकम पर आधारित योजनाएं। इसमें आप जो भी इसको खरीदता है या ये टोकन को कोई भी लाता है तो यहाँ पर क्रिप्टो टोकन खरीदने और उसे स्टेकिंग के माध्यम से ही लॉक किया जाता है। वादा किया जाता है कि स्टेकिंग करने पर आपको एक रिटर्न मिलेगा। या आमतौर पर अगर आपको भी पता हो तो रिटर्न 10% से 20% तक का हो सकता है, जो कि वास्तविक बाजार के तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप इसे चेक करना भी चाहें तो आप माइनेंस जैसे एक्सचेंज पर जाके स्टेकिंग में पर ईयर का कितना प्रॉफिट देता है वो चेक कर सकते हो। दूसरा है लेवल इनकम वाली जो उनका स्कीम होता है वो है। यहाँ इस सब योजनाओं में होता क्या है कि जो भी आता है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए या सिस्टम को ज्वाइन करने पर कमीशन मिलता है, या किसी को अगर आप करवाते हो तो वहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। ये लेवल पर आधारित होता है, यानी आप जितने अधिक लोगों को जोड़ेंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम जैसे टर्म्स यूज किया जाता है, जो आपको भलीभांति पता होगा। जो तीसरी प्रकार की योजनाएं होती हैं वो मैचिंग इनकम की योजनाएं होती हैं। इसमें जो भी आता है और टीम बनाता है उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप एक लेफ्ट में और एक राइट में ज्वाइनिंग करवाइए, और जब दोनों टीमों में समान मात्रा में लोग जुड़ जाते हैं या निवेश अगर समान मात्रा में हो जाता है तब आपको एक मैचिंग इनकम दी जाती है। जो चौथा प्रकार है वो है रेफरल बोनस। ये आप सभी को भलीभांति पता होगा। नई मेंबरशिप पर बोनस और रैंक प्रमोशन जैसी प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं होती हैं। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना अधिक लाभ होगा, और वो भी इन्वेस्टमेंट मात्र छोटा सा ही आपका रहेगा। तो ये जो योजनाएं हैं वो बहुत जल्द असफल हो जाती है और अक्सर घोटालों में जाके तब्दील हो जाती है। वो क्यों? वो कल वाली वीडियो में आपको भली भांति एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा उस पर रोशनी डालते हुए, पहला है पॉन्जी स्कीम पर आधारित होते हैं। यहाँ पर योजनाओं का मॉडल पॉन्जी स्कीम जैसा होता है, जहाँ पुराने निवेशकों का पैसा जो उनको दिया जाता है वो नए निवेशक उसका भुगतान करते हैं। यानी कि अगर नए निवेशक आते हैं तब जाके ही पुराने निवेशकों को वो पैसा मिलता है। अगर नए निवेशक आना बंद तो पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। कोई वास्तविक इसमें प्रोजेक्ट नहीं होता है या कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है,
अधिकांश योजनाओं में कोई वास्तविक प्रोडक्ट नहीं होती है, केवल एक काल्पनिक टोकन या कॉइन का उपयोग किया जाता है। इस टोकन की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है और इसे केवल कंपनी के प्लेटफॉर्म पर ही इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे और कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा है अवास्तविक रिटर्न। योजनाओं पर आधारित ये वादा करते हैं कि आपको 10% से लेकर 30% प्रति माह तक का रिटर्न मिल सकता है, जो कि बहुत ही अस्थिर और असंभव होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट अगर आप देखो तो ये सबसे ज़्यादा वोलाटाइल बाज़ार है। चौथा है नो रेगुलेशन या गवर्नेंस। इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, ना ही ये कोई वित्तीय नियामक के अधीन होता है। तो यहाँ पर घोटाला होने पर निवेशकों को किसी प्रकार की कानूनी सुरक्षा भी नहीं मिलती, यानी कि अगर आप यहाँ निवेश करते हैं तो आप कानून के पास भी नहीं जा सकते। पांचवा है लिक्विडिटी और टोकन की कमी है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी विस्तार से बताया है। तो यहाँ पे अगर लिक्विडिटी नहीं होगा तो आप इसे बेच नहीं पाएंगे। नेटवर्क के टूटने पर सिस्टम फेल हो जाता है, जैसे कि नए लोग अगर जुड़ना बंद हो जाते हैं तो सिस्टम फेल होना तय है। और इसके जो डेवलपर हैं वो बिल्कुल छुपे हुए होते हैं, जैसे आप इनको नहीं जानते होंगे। एक या दो लोग ही आपके सामने होंगे और आपको सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो देखने पर आपको वहाँ प्रलोभन दिखे और आपको बहुत सारी सपने दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर कोई वैसा वास्तविक रूप नहीं होता है। इन योजनाओं से बचने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सावधानीपूर्वक निवेश करें। अगर कोई योजना वास्तविक रिटर्न का वादा करती है तो उसे गंभीरता से सोचें। दूसरी है कि उसमें आप हमेशा एक ठोस प्रोडक्ट यानी कि टोकन को सर्च करें कि वो कहाँ है, क्या है, उसका वाइट पेपर वगैरह बिल्कुल जांच करें। रेगुलेशन को जांच करें, ये बाकायदा ब्लॉकचेन पे चलता है नहीं चलता है। फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ले सकते हैं अगर आप नहीं जानते हैं क्रिप्टो के बारे में और कोई आपको ऐसा रिझाने वाला या सपने दिखाने वाला स्कीम बताता है तो बिल्कुल जिनको जानकारी है उनको आप पूछ सकते हो और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें। क्रिप्टो एमएलएम योजनाएं बहुत आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन ये आमतौर पर धोखाधड़ी ही होती है। इनका उद्देश्य केवल मासूम लोगों को लूट कर जाना होता है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से स्टडी करें और जो रेपुटेड एक्सचेंजेस वगैरह हैं वहाँ पर ही जाकर आप निवेश कर सकते हैं। जब तक आप इस सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक ऐसे ही स्कीमें आती रहेंगी। और अगर मैं बताऊं कि अब तक क्रिप्टो टोकन या कॉइन आधारित एमएलएम योजनाओं में से कोई भी एमएलएम योजना दीर्घकालीन रूप में सफल नहीं हुआ है। ये योजना प्रारंभ में कुछ समय के लिए लोकप्रिय तो जरूर होती हैं, लेकिन अंततः ये असफल ही होती है और अधिकांश मामलों में घोटालों का रूप में ही उभर कर आती है। कई एमएलएम आधारित क्रिप्टो आज तक जो भी बोलते हैं वो कभी भी सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब तक नए लोग या नए निवेशक नहीं आते यहाँ पर आप कभी भी उसको सफल नहीं कर सकते।
क्या एमएलएम और क्रिप्टो का मेल है तो असफल होना तय है? ये एक सवाल हमेशा लोग पूछते हैं या हमेशा ये सुनने में आता है। तो बिल्कुल ये होता ही है। क्रिप्टो की अस्थिरता इसका जो पहला कारण है। क्रिप्टो करेंसी मूलतः बहुत ही अस्थिर होता है और एमएलएम मॉडल इसे और भी ज़्यादा जोखिमपूर्ण बना देता है। जब टोकन का मूल्य गिरता है तो निवेशक तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। और दूसरा है लॉन्ग टर्म वैल्यू की कमी। क्रिप्टो करेंसी का वास्तविक मूल्य उसके उपयोग पर ही डिपेंड होता है। एमएलएम मॉडल में इन पहलुओं पर कोई ध्यान केंद्रित ही नहीं करता है। केवल और केवल नए निवेशकों से ज़्यादा फंड लाने पर ही लोगों का ध्यान रहता है। यहाँ पर आपको भी पता है कानूनी समस्याएं होती हैं। अधिकांश एमएलएम आधारित योजनाएं वैध हैं, लेकिन क्रिप्टो आधारित एमएलएम कभी भी वैध नहीं है। यहाँ पे वो सरकार के नियम के अधीन कभी नहीं चलती है। क्रिप्टो और एमएलएम का मेल आपको बताएं कि हमेशा ही एक गलतफहमी होता है कि हम एमएलएम कॉन्सेप्ट में किसी क्रिप्टो को लेके या किसी क्रिप्टो टोकन को लेके बहुत ही अमीर बन जाएंगे। ये सरासर गलतफहमी है। अगर ये असंभव है, अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कारण होंगे। तो मैं कुछ बातें बताता हूँ जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिप्टो और एमएलएम का मेल एक गलतफहमी ही है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रणाली पर आधारित होती है, जबकि एमएलएम एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। कहीं ना कहीं इसे कोई ना कोई चलाता रहता है। तो यहाँ आप खुद ही सोचो, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, उसका मेल कैसे हो सकता है? अगर हो रहा है, यानी कि अगर आपका ज्वाइनिंग पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है और स्टेकिंग पर भी या फिर डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल में भी वहाँ पर भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सतर्क रहें, बिल्कुल सतर्क रहें। एक डिसेंट्रलाइज्ड चीज़ और एक सेंट्रलाइज्ड चीज़ दोनों को कभी भी कंबाइन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्रिप्टो आप जितना भी देखे होंगे, आपको जितने भी नाम पता होंगे, उनका आप सारा जो भी खोजना चाहे उनके बारे में आपको सब कुछ मिलता है। लेकिन एमएलएम में इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, इसके फ्यूचर के बारे में कोई नहीं बात करता है। बस यही कहा जाता है कि ये बहुत आगे जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन अगर लोग नहीं आते हैं सिस्टम में तो वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होता ही होता है। अगर एक उदाहरण दूं, बिटकॉइन, इथेरियम जैसे सफल क्रिप्टो प्रोजेक्ट एमएलएम से दूर रहे हैं, जबकि उनका ध्यान वास्तविक तकनीकी समस्याओं का हल निकालना था। अगर आपको पता है तो क्रिप्टो को जानते हैं, तो एक पाई टोकन करीबन यहाँ से 5 साल से ऊपर चल रहा है, जिसका कि आप बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप पाई सर्च कर सकते हैं, जो कि 5 साल से ऊपर से चालू है। लेकिन उसने अपने आप को सत्यापित करने के लिए या स्थापित करने के लिए कभी भी एमएलएम का रास्ता नहीं अपनाया।
लेकिन जो लोग बोलते हैं एमएलएम के थ्रू हम बिटकॉइन का रेट को भी पार कर जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल 2 बार नहीं 10 बार सतर्क हो जाइए। एमएलएम आधारित क्रिप्टो योजना जो है वो विफल होने के क्या प्रमुख कारण हैं उसको भी मैं बता देता हूँ। लालच और हाइप पर निर्भर होता है एमएलएम। दूसरा, कोई टिकाऊ व्यवसायी मॉडल नहीं होता है। तीसरा, ट्रेडिंग और उपयोगिता नहीं होती है। चौथा, नए निवेशकों का जो संख्या है वो बहुत ही सीमित होता है। पांचवा, सरकारों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो इनके विपरीत चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे आपको दूर रहना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को भली भांति समझ चुके हैं तो मैं ये जानता हूँ कि आप जब भी कोई एमएलएम कॉइन या टोकन आता है उससे दूर ही रहिएगा। जो भी आपको प्रमोट करते हैं उनको बस एक ही चीज़ बताइए, आप एमएलएम मॉडल में कौन सा ऐसा एक क्रिप्टो टोकन या कॉइन का नाम बताइए जो आज के डेट में सक्सेसफुली रन कर रहा है। आपको कोई भी हो, एक भी नाम नहीं दे सकता। अगर कोई नाम देता भी है तो आप उसका इतिहास खोल के देख लेना, वो कहीं ना कहीं लोगों को डुबाया ही होगा। तो क्रिप्टो करेंसी और एमएलएम का जो संयोजन है वो दीर्घकालिक रूप में असफल ही साबित हुआ है। यदि कोई योजना एमएलएम आधारित हो और क्रिप्टो से जुड़ी हुई हो तो इससे या इसमें निवेश करने से आप इसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करें। क्रिप्टो में निवेश करना चाहिए लेकिन केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स में निवेश करें जिनके पास वास्तविक उपयोगिता, पारदर्शिता और वैध व्यवसाय की मॉडल हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर आप खुद ही अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, महीने का कमाना चाहते हैं, तो आप खुद कोई भी एक T1 एक्सचेंज पर खुद निवेश करें, वहाँ पर होल्ड करें। और क्योंकि अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 2024 दिसंबर में, अभी क्योंकि बुल रन चालू है या शुरू हो रहा है, जबकि बिटकॉइन का जो प्राइस आज के डेट में है वो $1,03,800 पहुंच चुका है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकता है। तो अगर आप निवेश करके मुनाफा ही कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिस्टेड T1 एक्सचेंजों पर आप कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, खरीद बेच कर सकते हैं। कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच कर मुनाफा भी आप खुद ही कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीखना ज़रूरी है। और अगर रातों रात अमीर बनना है तो ऐसा कोई भी एमएलएम का स्कीम नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारे ऐसे लीडर्स, सो कॉल्ड पैसे कमाने वाले सेल्फिश लोग होंगे जिनको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा। मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को इधर उधर की बातें करके प्रलोभित कर देते हैं और मजबूर कर देते हैं पैसा लगाने के लिए। उन सब से बिल्कुल आप दूर रहें। कोई सा भी क्रिप्टो टोकन एमएलएम के थ्रू आता है तो उसे बिल्कुल इग्नोर करें अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, अरे ये अभी नया नया है, मैं तो कमा के निकल जाऊंगा, लेकिन आपके वजह से
जो लोग वहाँ परेशानी में आएंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप उसके कारण नहीं हो? अगर आपने शुरू नहीं किया होता, किसी दूसरे को नहीं बताया होता, तो आज हजारों लोग उसमें फंसे ही नहीं होते। तो बिल्कुल अपने आप को पहले इससे निकालिए। भले ही मेरी बातें आपको बुरी लगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, माफ़ कर दीजिएगा अगर बुरा लगा होगा तो। लेकिन जो सच्चाई है वो 100% सच है। अगर किसी को बुरा लगा है और वो कोई भी ऐसा एक MLM के थ्रू प्रमोट होने वाला क्रिप्टो करेंसी के बारे में कमेंट करके बताए कि वो सक्सेसफुल हुआ है, मैं उसी के ऊपर बिल्कुल एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वो क्या है, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, अगर आज चल भी रहा है तो उसका हालात क्या है, उसका पोजीशन क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो कुछ खट्टा मीठा लगा होगा, चाहे जो भी है, लेकिन ये जानकारी देना बेहद ही ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल इसी चीज़ में फंसते जा रहे हैं और अपनी जो कमाई है उसको देते जा रहे हैं दूसरों को। अरे भाई, उससे अच्छा है किसी गरीब को दान कर दो। आपका पैसा बढ़ने वाला है नहीं, जो भी होगा वो घटेगा ही, कम से कम पुण्य तो कमा लोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा है। ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आपके जितने भी MLM वाले हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें कि क्रिप्टो के थ्रू अगर कोई मतलब MLM के थ्रू अगर कोई क्रिप्टो में प्लान चल रहा है तो बिल्कुल ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें, और इसमें जो भी सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसका आप निष्कर्ष निकाल कर ही निवेश करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।